हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स में प्रकाश पढ़ रहे थे और प्रकाश में हमने आप लोगों को प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का स्रोत क्या है, उसमें आपको हम नेचुरल सोर्स या ह्यूमन मेड सोर्स ये चीज़ें आपको बताए थे। इसके बाद हमने आपको प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, किरण क्या है, किरण पुंज क्या होता है, अब सारी, फिर आपका समांतर और अभी सारी किरण पुंज क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में पिछले 2 लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कशन किया। लेकिन आज का जो हम लोगों का लेक्चर है ये है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ क्या होता है। यानी कि हम ये कहें कि इन पदार्थों का, जो भी ये पदार्थ होते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ, वो प्रकाश के साथ कैसा बिहेवियर करता है, मतलब कि उसको इज्जत देता है या नहीं देता, या सीधे मार के बाहर निकाल देता है। सीधा कहने का मतलब ये हुआ। तो हम इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो कि कोई एक टीचर है और हर टीचर के पास कुछ न कुछ स्टूडेंट रहते हैं और उसमें सारे के सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, सभी अलग अलग तरीके के स्टूडेंट होते हैं। कोई स्टूडेंट होता है जिनका टीचर के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है, कोई स्टूडेंट होता है जो टीचर के साथ कुछ भी नहीं लगाव होता है, कोई ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनका टीचर के साथ मतलब कि बीच बीच वाली जो मध्यस्थता रहती है वही रिलेशन होता है। लेकिन हम इसमें इसी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर अच्छा रिलेशन होगा तो हम लोग क्या नाम दे देंगे और अगर खराब रिलेशन होगा तो उसको क्या नाम देंगे। जैसे मान के चलिए कि कोई टीचर है, ठीक है, और हम फर्स्ट स्टूडेंट को ले रहे हैं। कोई टीचर और एक फर्स्ट स्टूडेंट है और उस टीचर और उस स्टूडेंट के बीच में बहुत अच्छा लगाव है, एक दूसरे से बातों को शेयर करते हैं और कुछ भी कहना रहता है तो उसको वो टीचर उस स्टूडेंट को बताता है और वो स्टूडेंट उस टीचर को बताता है। यानी कि हम ये कहें कि इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा संबंध है। तो जब ये दोनों के बीच में अच्छा संबंध होगा तो हम लोग इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में पारदर्शी पदार्थ नाम दे देंगे। ये पारदर्शी पदार्थ कैसे नाम देंगे, थोड़ा सा इसको समझिए। जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक बिजली का बल्ब है, ठीक है, इसका फिगर हम आपको बताते हैं। ये एक बिजली का बल्ब है, इसी प्रकार से कुछ इसका फिगर होता है। यह आपका बिजली का बल्ब है, ठीक है, बिजली का बल्ब, बिजली का बल्ब। देखिए ये एक बिजली का बल्ब है और इसके बाहर जो ये वाला लगा हुआ है ये कांच की बनी होती है, ठीक है, ये कांच की बनी होती है। मान के चलो कि मेरे पास एक टॉर्च है, ये मेरे पास एक टॉर्च है, ये मेरे पास एक टॉर्च है और इसका स्विच को हमने ऑन किया। जब स्विच को हम ऑन करेंगे तो इसका जितना भी प्रकाश होगा इससे पार कर जाएगा, ठीक है, इससे जितना भी प्रकाश निकलेगा वो सारे के सारे प्रकाश इस कांच से पार कर जाएगा। ये टॉर्च है, टॉर्च से जो भी प्रकाश निकल रहा है इस कांच के थ्रू बाहर चल जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकाश को पार होने दे रहा है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि इस टॉर्च और इस कांच के बीच बहुत अच्छा रिलेशन है। ये कहता है कि आओ तुम हमसे पार हो जाओ, ठीक है। तो ये प्रकाश जो है वो इस कांच से पार हो जाता है। तो जब प्रकाश एक कांच के थ्रू पार हो जाता है तो उसको हम लोग एक नया नाम दे देते हैं और इसको बोल देते हैं पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट इसको बोलते हैं। दूसरा आप एग्जाम्पल को समझिए। मान के चलो कि एक बोतल में, ये एक बोतल है, ठीक है, और इसमें आप लोग वाटर को ले लीजिए। वाटर मतलब जल को इसमें भर दीजिए। इसमें हम जल को भर दे रहे हैं और यहाँ से एक टॉर्च ले लीजिए।
यह आपका एक टॉर्च है। इसका स्विच जब ऑन कीजिएगा तो ये जो टॉर्च से निकलता हुआ प्रकाश है ये भी इस वाटर के थ्रू पास हो जाएगा, ये भी वाटर के थ्रू पास हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस टॉर्च और इस वाटर के बीच में अच्छा संबंध है। कांच और इसके बीच में अच्छा रिलेशन नहीं होगा तो पार होने देगा, दो झप्पड़ मारेगा और कहेगा चलो निकलो। और उसी प्रकार ये कांच और इस प्रकाश में रिलेशन है, कांच और प्रकाश में भी एक अच्छा रिलेशन होता है। डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन कहता है कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, तो कहता है कि ऐसे पदार्थ कांच भी एक पारदर्शी पदार्थ है, तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसको हम लोग पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। इसका डेफिनेशन को देख लीजिए, कहता है पारदर्शी पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसको हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हमने कांच को देखा, कांच से जो भी प्रकाश है वो पार हो जा रहा है, तो ये कांच हो गया। दूसरा आपका ये हवा है, फिर तीसरा हमने एग्जाम्पल लिया ये आपका पानी है, ठीक है। तो ये आपका पारदर्शी पदार्थ हुआ। लेकिन जब हम अपारदर्शी वस्तु की बात करते हैं, अपारदर्शी वस्तु का मतलब आप समझिए, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिए कि पारदर्शी में जो टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन अपारदर्शी में जस्ट उसका अपोजिट होता है, यानी कि टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में बहुत ही खराब रिलेशन होता है। टीचर न तो स्टूडेंट को देखना चाहता और ना ये स्टूडेंट टीचर को देखना चाहता, और अगर टीचर को स्टूडेंट कुछ बोल दिया तो दो झप्पड़ मार के कोचिंग से बाहर। तो इसी प्रकार इसका थोड़ा सा एग्जांपल आप समझने की कोशिश कीजिएगा, हम समझाते हैं आपको। अपारदर्शी में जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक बुक है, चाहे टेबल ले लो, ये मान के चलो एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है, इसको हम लोग टेबल बना देते हैं अच्छा से। ये एक टेबल हो गया, ठीक है। और इस टेबल के थ्रू जो प्रकाश होगा वो पार होता है कि नहीं होता है, इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक यहाँ पर टॉर्च है, ये टॉर्च है, इससे जो भी प्रकाश निकलेगा ये तो पहले यहाँ पर जाएगा, ठीक है भाई, इधर रोक ठोक करने वाला कोई इसको नहीं है, यहाँ तक तो इसको पार होने देगा, कहेगा आओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा ही इस टेबल के पास जाएगा या कुर्सी के पास जाएगा, ये कुर्सी कहेगा कि भाई हम तुमको पास नहीं होने देंगे। एक तो तुम्हारा रिलेशन मेरे साथ ऐसा ही खराब है, एक तो तुम्हारा संबंध मेरे साथ ऐसा ही खराब है, हम तुमको क्यों पास होने देंगे। तुम अपना काम से रहो, हम अपना काम से रहे, तुम अपना खुशी, हम अपना खुशी, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इस प्रकाश को, ये जो प्रकाश जा रहा है ये टेबल नहीं पार होने देता, इसका मतलब ये बेचारा लौट जाता है टकरा के। ये जो प्रकाश होता है वो इस चेयर से टकराने के बाद लौट आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश जो इससे निकलकर जा रहा है ये तो जा रहा है, लेकिन ये अपने में से पास होने नहीं दे रहा। इसका मतलब ये समझिए कि ये ऐसे वस्तु है जिनका रिलेशन इस प्रकाश के साथ खराब है, मतलब दोनों एक दूसरे के दम विरोधी है। तो इसका डिफिनेशन ये हुआ कि इनसे प्रकाश तो पार होना चाहता है लेकिन ये पार होने नहीं देता। तो जो वस्तुएं प्रकाश को पार होने नहीं देगा उसको हम लोग अपारदर्शी वस्तुएं कहेंगे। देखिए इसका डिफिनेशन कहता है कि अपारदर्शी वस्तुएं वे पदार्थ या ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देता, उसको हम लोग अपारदर्शी बोलेंगे। जैसे इसको देखिए, इस टॉर्च से ये प्रकाश पार नहीं हो रहा, ये पार होने के लिए तो सोच रहा है, क्या दिक्कत है अगर पार हो जाएगा तो, लेकिन पार होने के लिए सोच रहा है लेकिन नहीं पार होने दे रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है।
तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है उसको अपारदर्शी बोलेंगे। तो यहाँ पर जो ये आपका हो गया वो एक अपारदर्शी पदार्थ हो गया। उसी प्रकार हो जाएगा आपका किताब हो गया, कलम हो गया, ये सब जितने भी चीज होते हैं सारे के सारे अपारदर्शी पदार्थ होते हैं। तीसरा हम लोग इसमें एग्जांपल देख लीजिए, लकड़ी, लोहा, पत्थर, इनसे प्रकाश पार हो पाएगा? नहीं होगा। जैसे देखो पत्थर का एग्जांपल, मान के चलो कि मेरे पास एक बहुत बड़ा पत्थर है, ये एक पत्थर है, ठीक है, ये पत्थर है और ये टॉर्च है आपका। इस टॉर्च से प्रकाश निकल रहा, ठीक है, प्रकाश तो निकल रहा, लेकिन इससे टकराने के बाद ये प्रकाश को पार होने नहीं देगा, ये प्रकाश इस प्रकार वापस लौट जाएगा। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि प्रकाश तो पार होना चाहता है लेकिन यही नहीं पार होने देता है, तो क्या प्रकाश के इसमें क्या दिक्कत है? तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं पार कर पाता है उसको हम लोग अपारदर्शी बोलेंगे। ये आपका पत्थर हो गया। तीसरा जो होता है वो होता है पारभासी पदार्थ, ठीक है, ट्रांसलूसेंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो पारभासी पदार्थ क्या होता है? हमने देखा कि जो एक टीचर के साथ एक रिलेशन एक स्टूडेंट के साथ होता है वो 3 प्रकार से होता है, या तो बहुत अच्छा होगा, या तो बहुत खराब होगा, या तो एक बीच बीच वाला मतलब रिलेशन होता है। बीच बीच वाला मतलब न तो पूरा ज़्यादा और ना ही पूरा कम, यानी कभी थोड़ा सा ज़्यादा तो कभी थोड़ा सा कम रिलेशन होता है। जैसे मान के चलो कि टीचर हमें कोई टॉपिक को समझा रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सर हम लोग से पूछते हैं कि हाँ समझ में आ गया, तो हम लोग कहते हैं कि यस सर आया लेकिन थोड़ा थोड़ा आया। इसका थोड़ा थोड़ा मतलब क्या होगा? थोड़ा थोड़ा मतलब ये होता है कि जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल में एक तेल लगा हुआ कागज़ लीजिएगा, मतलब एक कागज़ को आप लीजिएगा और उसमें तेल लगा दीजिएगा, और तेल लगाने के बाद उसको टॉर्च से प्रकाश को दीजिएगा। देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल मान के चलो कि मेरे पास एक पेपर है, इस पेपर में अगर हम तेल को लगा दें, ठीक, और इधर से हम प्रकाश को दे रहे हैं, तो ये जो पेपर होगा वो प्रकाश को आंशिक रूप से पार करेगा। जब इसको करके ऐसे आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ प्रकाश बहुत थोड़ा थोड़ा मात्रा में पास हो रहा है। तो पारभासी का डिफिनेशन यही कहता है कि ऐसे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश को आंशिक रूप से अपने में से जाने देता है, यानी प्रकाश को पूरा नहीं जाने दिया। सबसे पहले हमने देखा कि ये जो होता है वो प्रकाश को पूरा पार होने देता है, तुम जितना प्रकाश दो उतना पार हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें हम देखें कि प्रकाश को कहता है ना दुश्मनी है भाई, तो दूर रहो हमसे, अच्छा। तो इसमें हम लोग अपारदर्शी के देखें। लेकिन जब हम पारभासी को देखते हैं तो पारभासी में प्रकाश जो होता है वो आंशिक रूप से पास कर पाता। इसमें घिसा हुआ कांच को देखिएगा आप लोग और तेल लगा हुआ कागज को देखिएगा। तो हमने प्रकाश का जो संबंध है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थों के साथ, इसी को हम लोगों ने देखा कि 3 प्रकार का संबंध होता है। सबसे पहला कहता है कि आओ हमसे पार हो जाओ, इसका मतलब क्या होगा कि प्रकाश आता है और आराम से पार हो जाता है, तो इसको हम लोग पारदर्शी पदार्थ नाम दे देंगे। सेकेंड हम लोगों ने देखा कि प्रकाश तो पार होना चाहता है लेकिन ये वस्तु पार होने के लिए नहीं देता, तो इसको हम लोग बोल देंगे अपारदर्शी वस्तु। और जिससे आंशिक रूप से पार हो पाता, थोड़ा थोड़ा पार हो पाता, तो ऐसे वस्तुएं या ऐसे पदार्थ को हम लोग पारभासी पदार्थ नाम देंगे। तो आज का बस इतना ही। अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।